Hello, my dear children. Welcome back to our EVS class. Dear children, let us continue the same chapter, lesson number 11, water. And today I will explain, complete the flow chart, answer the following questions, cross wrong the human activities and activity time. So children, open your textbook and let us start. Chapter 11, water. Complete the flow charts. Sources of water: rain, ponds, lakes, rivers. अब हमारे sources of water क्या क्या हैं? कहाँ से आप पानी ले सकते हो? Rain, ponds, lakes and rivers. These are the sources of water. नाउ स्टोरिंग वाटर. अब आप पानी कहाँ कहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो? ड्रम, बकेट, टैंक एंड बोतल. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ कैन वी सेव वाटर? गिव टू एग्जाम्पल्स. हम पानी को कैसे बचा सकते हैं? यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं. गिव टू एग्जाम्पल्स. क्लोज द टैप्स आफ्टर यूजिंग दैम. वाटर का यूज़ करने के बाद क्लोज द टैप्स प्रॉपरली. नल को अच्छे से बंद कर दो. डू नॉट लेट द टैप रन वाइल यू ब्रश योर टीथ. चिल्ड्रन, व्हेनेवर यू ब्रश योर टीथ डू नॉट लेट द टैप ओपन. जब भी आप ब्रश करते हो तो टैप को खुला मत छोड़ो. टैप को अच्छे से प्रॉपरली बंद कर दो. राइट एनी 2 वेज ऑफ कीपिंग वाटर क्लीन. आपको 2 वेज बताने हैं कि हाउ कैन यू कीप द वाटर क्लीन. कि आप पानी को कैसे क्लीन रख सकते हो. डू नॉट अलाउ ड्रेन वाटर इनटू अ रिवर. नालियों का पानी नदियों में बहने मत दो. डू नॉट बेथ और वॉश क्लोथ्स इन अ पॉन्ड और अ रिवर. चिल्ड्रन, वी शुड नॉट टेक अ बाथ और वॉश द क्लोथ्स इन अ पॉन्ड और अ रिवर. हमें पॉन्ड में के नदी में नहाना नहीं चाहिए. कपड़े वहाँ पर धोने नहीं चाहिए. क्रॉस रॉन्ग द ह्यूमन एक्टिविटीज विच मेक सोर्सेज ऑफ वाटर डर्टी एंड अनफिट फॉर यूज़. सी चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो वाटर सोर्सेज को डर्टी करती है और उसे अनफिट करती है फॉर यूज़, वहाँ पे आपको क्रॉस करना है. आप देखो, इन फर्स्ट पिक्चर यू सी दैट बफेलो, इजंट इट? बफेलो टेक्स बाथ, इजंट इट? तो ये तो ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है. एंड हेयर यू सी दैट अ मैन वॉशेज हिज क्लोथ्स, इजंट इट? अब ये ह्यूमन एक्टिविटी वाटर को डर्टी करती है एंड इट इज़ अनफिट फॉर यूज़. और यहाँ पर यू कैन सी दैट ये ह्यूमन एक्टिविटी वाटर को डर्टी नहीं करती है. सो चिल्ड्रन, हेयर यू विल डू द क्रॉस. नाउ हेयर यू सी दैट चाइल्ड इज टेकिंग बाथ, इजंट इट? ये बच्चा नहा रहा है तो यहाँ पर वाटर डर्टी नहीं होता है. बट इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी दैट अ लिटिल चाइल्ड इज थ्रोइंग हिज गार्बेज इनटू द पॉन्ड. अब देखो, ये पॉन्ड में जो है गार्बेज फेंक रहा है. तो इन दिस वे ही मेक्स द वाटर डर्टी. सो यहाँ पर आपको क्रॉस करना है क्योंकि ये पानी को गंदा कर रहा है. अब देखो, ये फैक्ट्रीज है, ठीक है? फैक्ट्रीज से गंदा पानी निकलकर रिवर में मिक्स हो रहा है. अब वो पानी यहाँ पर गंदा हो रहा है. सो चिल्ड्रन, हेयर यू विल डू द क्रॉस. एक्टिविटी टाइम. Color and write the names of the means of water transport given below. See children, these are the means of water transport. You will color all the water transport, okay, all the means of water transport, and afterwards you will write the names. You will write the names below of that means of water transport. Here you see that this is a ship, this is a yacht, this is a motorboat, and this is a boat. Diseases which spread through the use of unclean water are called waterborne diseases. Find out and write the names of any 3 such diseases. See children, अब waterborne disease किसे कहते हैं?
अब डिजीजेस विच स्प्रेड थ्रू द यूज ऑफ अनक्लीन वाटर, अब जो अनक्लीन वाटर को यूज़ करके जो बीमारियां फैलती है उसे वाटर बोर्न डिजीज कहते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 सच डिजीजेस, आपको 3 डिजीज के नाम लिखने हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको सिर्फ अनक्लीन वाटर से कौन सी डिजीज होती है वो 3 डिजीजेस आपको लिखनी है। नंबर 1 कोलेरा, डिसेंट्री एंड टाइफॉइड। So here my dear children, I have completed the second semester syllabus in EVS. In next video we will do the revision. So children, thank you and have a nice day.